किया था हम लोगों ने, आपकी बात को प्रमुखता से बिल्कुल छापा है, दिखाया भी है। क्यों दिखाया है? बिल्कुल आप अपनी जायज मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पानी शेखावाटी क्षेत्र के लिए प्राथमिक चीज है, बिल्कुल मिलना चाहिए। और इससे तो कोई भी शायद सरकारी नुमाइंदे आते हैं, अधिकारी आते हैं, वो भी डिनाई नहीं करते होंगे आपकी बातों से, वो भी आपके समर्थन में ही बात करते होंगे। कलेक्टर साहब आई बात भी यही बोली, मैं पानी के मामला में तारा साथ ही उन्हें भी यही बात बोली। अधिकारियों के विरोध में बात को अधिकारियों भी विरोध में पानी तो है तो आती को नहीं, समस्या तो है जितने लोग बाग परेशान पानी के बगैर तो जी को उसका अनाज तो साले बोरी के साथ जाना में लिया पानी कटे लिया बहुत में लागना के इच्छुक की कोई कि मारे नाज ही नहीं होया कर तो खेती बहुत तीव्र है, खेती भी बहुत हो, लेकिन ये पानी गिरने से है, पानी गिरने से भी खेती को नहीं लागे क्या क्या लोग। एक बताओ कि खावा में एक बोरिंग के नीचे 100 बीघा जमीन बोया करते थे, 500 मन नाज मायनो रखा है साहब, 500 मन नाज निकाले करता था। विशेष करके सरकार ने डरा दिया कि कम से कम भी 3-4 साल तो लग जाएगा पानी, 3-4 साल में तो यहाँ शायद मरी जाएगी पब्लिक। एक तो पीने की समस्या ही हो रही है, अभी पीने के लिए इतनी समस्या है जिसकी कोई हद नहीं है। खेती तो अलग रहेगी, पीने की समस्या हो रही फिलहाल तो। आज कितने बोर हैं? कम से कम गांव में 4-5 बोर हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट मोटर पंप चल, और वो भी एक आधा इंची पाइप से ज्यादा प्रेशर नहीं है उसका। प्रॉब्लम ये है ना, लास्ट में स्टेप लिया है हम किसी इंडिविजुअल अभी तक प्रशासन ने कोई पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करी है क्या गाँव में? व्यवस्था हुई हार्वेस्टिंग हमारा 12,000 बीघा जमीन है और पूरे क्षेत्र में बसे हुए हैं, वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ करेंगे? पीने के पानी की कोई व्यवस्था कलेक्टर साहब कह के गई थी, बोले तारा पानी का टंकर गिरवा दी, कहाँ गिरवाएगी? टंकर से कहाँ पूर्ति करेंगे? टंकी गिरवाने की जगह भी होनी चाहिए, उनकी सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना। रितावा क्या में पानी हो पॉसिबल ही नहीं है, मर तो इतनी मोदी है उनमें पानी टंकर करना पड़े। तो अमीनपुर में कितना टोटल वोट है? अमीनपुर की बात करा तो खाली गांव में 2050 इस गाँव में 2050 वोट है पूरे, और अभी तक आपने एक भी पोलिंग नहीं हुई आपकी? एक वोट की पोलिंग स्कूल के अंदर ही नहीं गए, नहीं होगी भी नहीं जी। आप मुझे एक चीज बताओ, जब वो हमें पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हम वोट डाल करके करेंगे क्या? आप बताइए ना मुझे, वोट डाले आप पीछे। आज 2 दशक से यही चल रहा है कि पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, बट पानी नहीं आया। लास्ट में स्टेप लिया, जब इंसान मरता क्या नहीं करता, वो बात लागू हो रही है अभी कि पानी है ही नहीं, तो वोट डालेंगे किस लिए? जब तक पानी का समाधान नहीं होगा, हाँ, तब ये तक वोटों का बहिष्कार रहेगा। कोई सा आगे सरपंच का चुनाव हो तो मिलेंगे, चुनाव और चाहे बीडीसी कोई भी चुनाव हो, हम सरपंच वाले चुनाव को भी थे। पानी नहीं है जब तक वोट कोई सा भी वोट भाई घर का एमएलए हो चाहे सरपंच हो चाहे लोकसभा का मुखिया कोई चुनाव को नहीं करा कुछ ही वोट पानी से फालतू कुछ नहीं, जल ही जीवन है, वो है नहीं। वोट किसी का भी नहीं, सबका बंद। रोटी खाना बुला दी, वो रोटी अच्छा, जब ऐसे पहले जब नेता लोग जो आपकी सभा कर रहा था, तो मैं एक बात निकल के आ रही थी, मैं एक बात बोल रहा था बार बार में इनडायरेक्टली कि थे लोग जो है वो कोई पार्टी विशेष की तरफ से ओके और एक तरह आ रहा है, वो तो नहीं कर रहे हो। ये गलत है। कोई पार्टी से बिना और न हम किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अगर हम पार्टी विशेष की बात करते हो तो हमारा वोटों का पीछे का रिकॉर्ड देखो, हमने कभी भी एक पार्टी का वोट नहीं किया, सबको दिया वोट। तुम वोट सबको कैसे हो गए पार्टी के? और भी नहीं मन का विचार बता रहे हो। 80-90% पोलिंग होती है इस पंचायत की। हमारा मुद्दा केवल पानी है। मैं बताऊँ आपको एक बात, और उनका मुद्दा है ये पार्टियों को हम विशेष महत्व इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि 1994 से लेकर 5 बार सांसद तो शीशराम जी को बनाया, शायद वो कांग्रेस के हैं, उन्होंने हमें सिर्फ नहर के ऊपर चुनाव लड़ा। 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 ही उनकी महत्वपूर्ण योजना थी, एक तो थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दूसरी थी भारत में नदियों से जोड़ो। स्वर्णिम चतुर्भुज रोड पूरा बन गया, शायद इतना बन गया दोबारा रिपेयर के लिए तैयार हो गया, लेकिन नदी जोड़ो के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। 98 के बाद ये योजनाएं चलती रही। 2018 में भी ये जो वर्तमान में सुकर्ण जी हैं, इसकी सगी सांसद थी संतोष जी अलाउद, उन्होंने यहाँ पर 10 दिन तक हेलीकॉप्टर घुमाए थे।
डीपीआर बनवाई थी। इन लोगों को इतना विश्वास काट के आंटी चढ़ गई है। इतना विश्वास ना, बिल्कुल ये आड़ू भाषा है। ठेठ अपनी भाषा है, जो भाषा को काम हो है कि भाषा को काम हो गया अपना एक दूसरे में बात समझ में आ जा। जब तक जो भी बोले हम समझ में आ रहे हैं वह भाषा ही सही है एकदम। ठीक कवा चढ़ी अंडा गए हेलीकॉप्टर ये सिस्टम ये तैयार जरूर हो गया, क्योंकि अभी जो देखो जागरूकता ज्यादा इसलिए आई है कि पानी की कमी होगी, नहीं तो टाइम और भी निकल जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी क्या हुआ कि सरकारें पैरेलल हैं, यानी सेंटर में भी यही है, हरियाणा में बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अब कुछ हो सकता है तो हो सकता है। दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट निकल के ये आ गई कि मोदी जी ने अभी एक गारंटी वाली डिग्री अभी ली है 2024 में, वो पहले उन्होंने ली नहीं थी, तो क्या पता वो गारंटी वाले काम में अपना काम निकल जाए। पानी की भी गारंटी पानी की भी पानी की गारंटी ले नहीं रहे, इसलिए हम वोट दे नहीं रहे। अच्छा, पानी ये की तो चर्चा ही को नहीं हो रही है, पानी की चर्चा है तो वोट डाल ही देता। ज्यादा वोट डालने की ज्यादा चर्चा है पानी के अलावा, है ना? पानी की चर्चा को नहीं। अच्छा, ये अभी एक बड़ो एक प्रोग्राम भी है भारतीय जनता पार्टी का, जो सीएम है भजन लाल जी शर्मा, और मैं भी बोला था कि मैं डीपीआर तैयार करवा दी है। झूठी बैठ के पकौड़े खाना कुछ हुआ है तो कागज पेपर तो दिखाओ, ये हो गया। कागज कुगज तो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे, सब फर्जी है। सुनो मैं बताता हूँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। 2018 में डीपीआर बनी, 2022 में भी डीपीआर बनी, 2024 में भी डीपीआर ही बनी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी संतोष कर लिया। फिर हमने क्या किया कि आपने जो डीपीआर बनाई है, ये बोल रहे हैं नहीं डीपीआर नहीं, अब की बार एमओयू हुआ है। हाँ, एमओयू हुआ तो समझौता हुआ, तो हमने बोल दिया कि ठीक है आप कागज दिखा दो समझौते के, तो बोले दिखा देंगे। अभी क्या हुआ कि कोर्ट में पीआईएल चल रही है, पीआईएल चल रही है, तो 2 मार्च की, 16 मार्च की और 2 अप्रैल की कोई जवाब नहीं आया। फिर क्या हुआ, इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा और इन लोगों ने प्राइवेट तरीके से एमओयू हमें ला करके दे दिया, लेकिन उस एमओयू के अंदर इतनी जबरदस्त विडंबना है कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो पूर्णतः समझता। कारण बताऊंगा क्या है, वो तो बारिश का अतिरिक्त पानी अगर होगा तब भी हम देंगे, और उससे ज्यादा लिमिट से ज्यादा बाढ़ का जो पानी, उनका कहने का मतलब बारिश में भी एक लिमिट तक का पानी तो वो खुद रखेंगे, उसके ऊपर का पानी आपको देंगे। अगर वो बारिश हुई आई तो पानी की घूट मिलेगी, बाढ़ नहीं आई तो घूटी बन मिला। तो बाढ़ आओगी तो 13,000 क्यूसेक पानी अपने को मिला था 1994 में, 22 तक इसको करते करते हरियाणा सरकार ने 18 करवा लिया, 2024 में उन्होंने 19,000 क्यूसेक पानी करवा लिया। मान लिया अगर पूरे ही सीजन के अंदर 19,000 क्यूसेक पानी नहीं आया तो अपने को बूंद ही नहीं मिलेगी। लेकिन 94 में जो समझौता था ना, उसमें यह था कि 9.9 पानी मिलेगा। उसका मतलब क्या हुआ, चाहे वहां पर 10 लीटर पानी आए तो भी अपने को परसेंटेज में पानी मिलेगा। इन्होंने परसेंटेज में समझौता नहीं किया, इन्होंने किया सिर्फ 24,000 की। ये कह दियो कि मारा तो ये ड्रम है, यो मार लो ड्रम भर जाओ ना, होगा बाद में क्यों तान देते हैं। पीने का पानी तो हमारा काकड़ का परला कार्य है, क्यों नहीं दे रहे वो हमारे को सप्लाई, क्यों नहीं करवा रहे? 4 किलोमीटर क्या ज्यादा है? मूंद मामला के पास तक तो पानी आ रही है। मैं तो डूबन लाके तो क्या वो पानी नहीं आ सकता यहाँ पास में 4 दिन से चुनाव आगा थे दिन गल ने वो मामराज को पास भी नहीं बैठे तो पानी चुनाव आगा थे नहीं अभी थोड़ा पैसे पड़ गया ना, तारा 1-2 दिन में आ जाए चुनाव नजदीक आ गया। ये बात सही है। तोड़ से क्या का नेता झूठ को तोड़ से चोर नेता कोई नेता सही नेता है ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस नहीं है, पार्टी वेस कोई पार्टियों को बीजेपी नेता का कांग्रेस मिल गया 55 अतरा तो सब लुगाई भी आदमी छोड़ के कोई बात है, सारी एक के बात है जागी अनको कोई ठिकाना आज तो अरे भैया ये सुखकरण चौधरी खड़े हो रहे हो गड्ढे खेड़े में कई दिन टोल चलाए आपकी गुंडागर्दी से, पूरा गुंडो सहक को नहीं हो। अब कैसे पार्टी विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं तो हमारी मांग के ऊपर चलो बैठे हैं तो टाइम पास नहीं। बिल्कुल देखो जब पूरा ये है कि मैं निर्धारित करा सारी चीजें और मैं ताली कर दिया, नेता लोग है तो थारी ओपिनियन नेता के लिए देना कोई अर्ज को नहीं है, बिल्कुल ते कर सको, आलोचना भी कर सको हो और काम की कुछ लाइन की पाइप भी तो लंबी है, तेल लाइन
ये तो नजदीक से है, हम कोई जोर थोड़ी आ रहे गैस पाइपलाइन की हैं रोकांगा नहीं क्लियर कल भिंड में चलन ला रहे हो काम उठाई पीपली का नहीं बंद करांगा अभी तेल लाइन बंद करांगा भाई किसानों के खेतों में से होके जा रही है किसानों में भैया लाइन ने क्यों को नहीं रुके ये लाइन में आवन के कमीशन और जमींदार वालों कमीशन को नहीं आवे मार्गन दिन के हम के देश का है हम खुद किसाया मर ला रहा भूखा मर ला रहा और उठे तो कंपनियां कमीशन खांगा ये बात के लिए बाजी जा गई या लाइन तो और मार ली चाल रही नहीं तो हमारे भी 4 दाना होगा 2 देते हैं कमीशन में तो देतांगा नहीं के तसल्ली को नहीं पल्ली कड़े देता नहीं ये सब बिना हुए कौन दे रहा के ये पानी की जो समस्या है, जब हमारे पास था न तो राजस्थान में सबसे ज्यादा इस गांव ने दिया है, भी आए थे स्पेशल कनेक्शन हमारे गांव में लिया आए थे। हमारे बुजुर्गों ने बहुत पैसा कमाया खेती से और राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा हमने दिया था। अब कहाँ से देंगे हम, हमारे पास रहा ही नहीं। अभी भी एक 17 HP का कनेक्शन है किसान के पास है, पानी का 1 ड्रम वो निकाल रहा है, बिल भर रहा है वो बिल्कुल अतिरिक्त बार पड़ रहा है उसके ऊपर। भाई दे रहा तो अभी भी दे रही है, कहेंगे 20 HP को, कहेंगे 25 HP को है, पानी आपको नहीं, बिल तो भर रहे हैं। बेरोजगारी, नौकरी है नहीं, पानी हमारे खत्म हो गया, पानी की व्यवस्था है नहीं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। क्या जवाब है सरकार के, किसी भी सरकार के पास जवाब है तो बता दो। कोई पार्टी बिल्कुल पार्टी कोई मतलब नहीं। तो ये हम हमीनपुर गांव में मौजूद हैं और जो लोगों से चर्चा हुई है, गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ जो चर्चा हुई है, सार्थक बात ही ये कह रहे हैं और आप लोगों ने सारी बहस सुनी है, चर्चा सुनी है। चर्चा बहस नहीं है, ये हकीकत है इस गांव की नहीं, पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गांवों की यही कहानियां है और पिलानी शहर की भी मैं कहूँ तो यही कहानी है। और नेता लोग हैं वो अपने भाषणों में बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं, लेकिन धरातल पर वो ये लोग 70-80 सालों से देखते आ रहे हैं वो कितने उतरते हैं, इसी से नाराजगी है। और आज सरकारों के हिसाब से जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें इन लोगों ने बहिष्कार किया है उसका। ये बहिष्कार है उन नीतियों के खिलाफ, ये बहिष्कार है इनकी आवाज नहीं सुनने का। ये बहिष्कार इन्होंने कहा है कि आगे भी हम करते रहेंगे, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, हम उस पर हिस्सा नहीं लेंगे। और हिस्सा नहीं लेने की वजह यही है कि जो पानी की विकराल समस्या है उस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया है तो सिर्फ बातों में और कागजों में, उसके अलावा धरातल पर पानी इनके पास पहुंचा नहीं है। देखते रहिए द इंक न्यूज़ मेरे सहयोगी निरंजन के साथ। एक बात, वक्त मैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र के हमीनपुर गांव में मौजूद हूं, जहां पर जो पोलिंग बूथ है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको पोलिंग बूथ बनाया गया, जहां पर 2 जगह वोट डलने हैं, 2 बूथ बनाए गए, इसी बूथ में 2 जगह वोटिंग होनी है। वहां पर अभी तक ग्रामीणों ने एक भी वोट नहीं डाला है। जी हाँ, ग्रामीणों ने नहर की मांग को लेकर बहिष्कार का ऐलान किया था और धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों से उनका जारी है। प्रशासन भी काफ़ी बार यहाँ पर उनसे वार्तालाप करने पहुँचा, लेकिन प्रशासन के साथ उनकी वार्तालाप का कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया और ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन है वो भी जारी रखा और वोटों का बहिष्कार जो है उसको भी जारी रखा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ आपको जो और बूथों के में जो भीड़ नज़र आती है उसके बजाय यहाँ पर उनके जो कर्मचारी हैं वहीं यहाँ पर मौजूद हैं और 4 कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पर वोट डाला। उसी के सामने एक बूथ और बनाया गया है, उस पर भी 4 कर्मचारी हैं, उन्होंने वोट डाला। उसके अलावा किसी भी ग्रामीण ने अभी तक वोट नहीं डाले हैं। ग्रामीणों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी अभी तक किस अधिकारी से और क्या बात हुई है और क्या वो शाम तक की परिस्थितियों को देखते हुए वोट करेंगे या बहिष्कार का अपना जो निर्णय है उस पर कायम रहेंगे।